आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, पर्वाधिराज परिषण पर्व का आज का द्वितीय दिवस, जिसमें हम सभी अंतकृत सूत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार उन महान आत्माओं ने तीर्थंकर महापुरुषों का सत्संग प्राप्त किया, सत्य का बोध प्राप्त किया, सत्य पर श्रद्धा की, सत्य को समझा और सत्य को जिया, तो उसी भाव में उसी शरीर से, जो शरीर कर्म बंधन का कारण बन रहा था, उसी शरीर को साधन बना करके साध्य तक पहुंच गए। अज्ञान दशा में जो साधन से हम मोह कर लेते हैं, तो हम अपने संसार को बढ़ा लेते हैं और उसी ज्ञान दशा में उसी साधन का उपयोग कर लेते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो वो साधन हमारा सहयोगी बन जाता है। अब दोष साधन का है या दृष्टि का है? साधन तो साधन है, ये संसार अनादिकाल से चल रहा है, इसमें पुद्गल भी है, जीव भी है। 4 गति 84 लाख जीवों में अनादिकाल से जीव यात्रा कर रहे हैं। कोई संसार यात्रा कर रहा है, कोई वितराग यात्रा कर रहा है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है उसकी। जिनकी काल परिपक्वता की ओर आता है, उनको कोई निमित्त बनता है और वो जीव अपना कार्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इन जीवों के लिए कौन निमित्त बने और कैसे वे आगे बढ़े, हमको ये स्वाध्याय करके क्या करना है? हमको इतिहासकार नहीं बनना है कि हम इतने ज्ञाता हैं, इतने जानते हैं, इतने पढ़ते हैं, हम इनको सुना सकते हैं, वापस दूसरों को प्रवचन दे देंगे। उसके लिए हम नहीं स्वाध्याय कर रहे हैं। हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं कि हमारे भीतर में भी वही ऊर्जा है जो उनमें थी, हमारे में भी वही सत्य है, वही जीव है जो उनमें था। हमारे लिए भी वही निमित्त बने हैं। वहां प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान थे, यहां पर प्रत्यक्ष सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से और यहां पर आचार्य भगवान के सानिध्य में हम उस सत्य के बोध की साधना कर रहे हैं। अब कमी है तो किसकी है? विधि मिल गई, निमित्त मिल गया, अब कमी है तो किसकी है? पुरुषार्थ की। और किसकी कमी है? मैं किसी चीज पे ज्यादा एम्फेसिस दूंगा, इसका मतलब समझना उसको महत्व ज्यादा है। कल भी इस बात के ऊपर मैंने जोर दिया, पर आप थोड़ी देर के बाद पहुंचे, फिर उसी पे लेके आएंगे। कमी है तो किसकी है? अभी हमको पुद्गल से क्या है? अभी हमको इस पौद्गलिक शरीर से मोह है, राग है, और हमारे को कमी है तो किसकी है? वैराग्य की कमी है। उधर तक पहुंचते नहीं हो क्योंकि उस पर जाने का लक्ष्य नहीं बनाया। इन सबको क्या हुआ? भगवान का सानिध्य पाके, भगवान का एक सत्संग किया, चाहे वो अरिष्टनेमी के समय के थे, चाहे वो भगवान महावीर के समय के थे। भगवान का एक सत्संग किया, एक दर्शन किया, एक प्रवचन सुना,
और भीतर में वैराग्य जाग गया। कितने राग में डूबे हुए थे, कितने मोह शोक के साधन थे, उनके सामने तो हमारे पास कुछ भी नहीं। उनके पास जितने सुख सुविधा के साधन थे, उनसे उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं। हम इतने कुछ भी न होते हुए भी इतने राग में फंसे पड़े हैं। उनके पास इतनी अपार वैभव संपत्तियां और इतना सुकमाल शरीर और इतनी भोग सामग्रियां होते हुए भी वे वैराग्य में बढ़ गए। और हमको भी क्या करना है? अपने वैराग्य को बढ़ाना है। हम क्रिया को बढ़ा रहे, वैराग्य को नहीं बढ़ा रहे। हम क्या कर रहे हैं? ध्यान की क्रिया को बढ़ा दे, शिविर को बढ़ा दे, वहां जाएं, ये कर ले, वो कर ले, पर अंदर का राग तोड़ने को तैयार नहीं है। जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना काम सरल होगा। भगवान की वाणी में अनेक बार आया, और ये प्रत्यक्ष 90 उदाहरण हैं कि जिनका वैराग्य बढ़ा उनका काम क्या हो गया? बहुत सरल हो गया। अगर काम अपनी साधना में तीव्रता लानी है तो क्या करना है? वैराग्य लाना है। वैराग्य लाने का मतलब हम समझते घर बार छोड़ के साधु बन जाओ, वैसा नहीं है। वैराग्य लाने का मतलब है कि इस देह में रहते हुए देह से बिल्कुल निर्लेप हो जाए। देह में रहते हुए देश में बिल्कुल निर्लेप यानी देहातीत स्थिति को प्राप्त करना है। देह में है पर देह के प्रति आसक्ति नहीं है। ये पर है, पराया है। कल की देशना में क्या आया भगवान की वाणी में? पहला लाइन क्या थी भगवान ने शुक्ल ध्यान के प्रयोग में? ध्यान से सुना होगा। पहली लाइन यही थी, हाँ, इस पिंड को अगर तुमने पराया मान लिया और इसको जी लिया तो अनंत क्षय हो जाएंगे। पराया मानना ही वैराग्य है, अपना मानना ही राग है। किसी को भी अपना मान लो, फंस गए। और पराया मानो, काम निकालो और निकल जाओ। पराया मानो, आप दुकान पे 25 आदमी, 50 आदमी, फैक्ट्री में 1000 आदमी काम कर रहे होंगे, आप उनको पराया मानते हो, उनको वेतन देते हो, काम लेते हो और निकल जाते हो। उनके घर में क्या हो रहा, उनके संसार में क्या हो रहा, वो क्या करते हैं, ड्यूटी के घर जाने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनसे तुम्हारा कोई वास्ता। ऐसे ये शरीर का उपयोग अपनी साधना के लिए करना है। इसके बाद इसका क्या होगा उसकी चिंता नहीं, इसके पहले इसके साथ क्या हुआ था उसका कुछ लेना देना नहीं। वर्तमान क्षण में मुझे इस देह का उपयोग करके अपने कर्म काटने हैं। इसको मैं जितना मेंटेनेंस दे रहा हूं उससे 4 गुना वसूल करना है। यानी जितना समय इसको मैं दे रहा हूं उससे 4 गुना कार्य मैंने इससे लेना है। जितना वेतन देते हो उससे ज्यादा उससे काम लेते हो तभी तो आप सक्सेस होते हो, नहीं तो आपकी फैक्ट्री डब्बे में। क्योंकि मालिक को काम लेना नहीं आता स्टाफ से, तो उनकी तनख्वाह तो चल रही है और आप अगर लो प्रॉफिट नहीं कमा रहे। हमारे ये शरीर हमारे से, जब से हम इस माँ के घर में आए तब से ये हमारे से सब कुछ ले रहा है। क्या ले रहा है? समय भी ले रहा है, मेंटेनेंस भी ले रहा है, और इसके बदले में हम क्या ले रहे हैं? इससे निर्जरा कर रहे हैं, तब तो हम सफल, और निर्जरा नहीं करके बंधन कर रहे हैं तो हम असफल। निर्जरा कर रहे तो समझदार, और निर्जरा नहीं कर रहे और बंधन कर रहे तो ना समझ। हमने ये इन शास्त्रों को सुन करके प्रेरणा लेनी है। चलिए हम शुरू करते हैं। उस काल और उस समय में चंपा नाम की नगरी थी, और उस नगरी में ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक यक्ष मंदिर था। उस नगरी, चैत्य एवं वन खंड का वर्णन औपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। चंपा नगरी में कोणिक नामक राजा राज्य करता था। वह महाहिमवान के समान अजय और श्रेष्ठ था। उस काल और उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में पधारे। उनके आगमन का समाचार सुनकर निवासी धर्मोपदेश सुनने आए और उपदेश सुनकर वापिस चले गए। लोगों के चले जाने के बाद आर्य सुधर्मा स्वामी ने शिष्य आर्य जम्बू स्वामी से उसकी परिउपासना सेवा करते हुए इस प्रकार बोले। विवेचन। प्रस्तुत आगम के प्रतिपादन में भगवान महावीर के पंचम गणधर प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा स्वामी थे और शिष्य आर्य जम्बू स्वामी थे। उस काल और उस समय में इसमें मुख्य रूप से 5 विषयों का निर्माण किया है प्रस्तुत की भूमिका में। वर्णन क्षेत्र,
उस समय की परिस्थिति, किस क्षेत्र में वर्णन हुआ उसका बात दी, और उस काल की क्या, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, आगम के प्रतिपादक कौन है और प्रतिपादक की योग्यता और प्रश्नकर्ता कौन। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों का जो भी उल्लेख किया गया प्रस्तुत आगम में अनुशीलन परिशीलन से यथास्थान इसका बोध प्राप्त हो जाएगा। प्रस्तुत में उल्लेखित काल और समय दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक है, फिर भी दो शब्दों का प्रयोग किया गया, इस प्रश्न का होना स्वाभाविक है। साधारणतः समय को काल का पर्यायवाची मान लेते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए दोनों शब्द भिन्नार्थक है। काल शब्द उत्सर्पिणी और अस्पर्णी रूप का वाचक है। काल चक्र में हुए व्यक्ति के समय का बोधक है और हुए व्यक्ति के समय का बोधक है। तब उस काल का अर्थ हुआ औसर्पिणी के चतुर्थ आर्य में इस आगम की वासना दी गई, परंतु इससे स्पष्ट नहीं हुआ कि चतुर्थ आर्य में किस समय वासना दी गई, क्योंकि चतुर्थ आर्य 42,000 वर्ष का था, वर्ष कम 1 करोड़ सागरकोम का था। अतः इस बात को तेणम समेणम पद से दिया। उस काल का चतुर्थ आरा का समय कितना है? 5वें का मात्र 21,000, छठे का भी 21,000, चौथे का कितना है? 42,000 नहीं है, 42,000 कम 1 करोड़ सागरोपम। इस बीच में कितने तीर्थंकर हुए? इस बीच में कितने तीर्थंकर का काल है? 24 तीर्थंकर हुए। वो चौथे के बाद थोड़ी हुए क्या? भगवान महावीर भगवान 5वें में नहीं हुए, चौथे में ही हुए। तो 24 तीर्थंकरों का समय कितना है? 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागरोपम, यानी कितना लंबा काल है। इसमें एक 24वीं हुई है। अभी वर्तमान 24वीं में उन तीर्थंकरों के जीवन के महापुरुषों का अपन वर्णन यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। उस समय का अर्थ है कि जिस समय आर्य सुधर्मा स्वामी विचरण करते हुए चंपा नगरी में आए। जैसे अभी समय देखेंगे तो आचार्य भगवान का पूरा जीवन काल में अवध संग्रीला में कब आए और आज का स्वाध्याय किस समय कब हो रहा है ना, ये समय में आएगा। काल की अपेक्षा देखेंगे तो अपन देखेंगे कि ये 2021वीं शती की बात है ना, 21वीं सदी की बात है। लेकिन 21वीं सदी 100 साल की, उसमें कौन सा देखें? तभी 2024 में भी कौन सा देखें? जब पर्युषण पर्व का दूसरा दिन इतने बजे इतने समय में जब देशना चल रही थी, उस समय की ये बात है। तो काल और समय में, काल में वो बात है। विचरण करते हुए आप पधारे, उस समय जम्बू स्वामी को प्रस्तुत आगम की वासना दी। इससे यह ध्वनित होता है कि प्रस्तुत आगम की वासना भगवान महावीर के निर्वाण के बाद दी गई। आर्य जम्बू ने भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 16 वर्ष की आयु में आर्य सुधर्मा के पास दीक्षा ली थी। जम्बू स्वामी की दीक्षा लेने के समय उम्र कितनी थी? और 16 वर्ष के समय में जब वो दीक्षा लेने वाले थे, उस समय उनकी कितनी कन्याओं से शादी हो गई थी? मतलब भगवान महावीर के समय में विवाह की उम्र क्या थी? काल के हिसाब से परिवर्तन कितना चल रहा है? 16 वर्ष की उम्र में उनके पास 8 सन्नारियों के साथ शादी हुई और पहली ही रात को उन्होंने वैराग्य देकर के सबके साथ क्या कर ली? दीक्षा ले ली। और वीर निर्वाण के 12 वर्ष पश्चात आर्य सुधर्मा को केवल ज्ञान हुआ। भगवान महावीर के निर्वाण के 12 वर्ष के बाद जम्बू स्वामी को, आर्य सुधर्मा स्वामी केवल ज्ञान हुआ। निर्वाण के 12 वर्ष आर्य सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और आगमों की वांछना का प्रसंग सुधर्मा स्वामी के छद्मस्त अवस्था का ही है ना। सुधर्मा स्वामी को 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ और उसके पहले, क्योंकि वांछना जो देते हैं वो छद्मस्त ही छद्मस्त को देते हैं, तो आर्य सुधर्मा स्वामी ने उसके पहले जम्बू स्वामी को वांछना दी। यह प्रसंग जम्बू स्वामी की 24 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच के का ही हो। अब हमारे यहाँ शब्द आता है अंतेवासी। अंतेवासी का एक अर्थ किया प्रिय शिष्य अथवा सदा निकट रहने वाला, और एक अर्थ होता है हमेशा अंतिम रहने वाला। एक होता है हमेशा मैं आगे रहूं, पंक्ति में अंत में खड़ा रहने को तैयार रहता है, वो कौन है? अंतेवासी। यानी मैं करूं, सेवा में हर समय हाजिर हूं, लेकिन ऐसे जो प्रसंग आए तो वहां पे सबसे पीछे रहता है। इन सूत्रों में जाव और वन्नो, ये बार बार शब्द आएगा, जाव
और वर्णो, इसका क्या अर्थ है? प्रयोग हुआ है, इसमें आगे होगा, उनके अनेक सूत्रों में इसका प्रयोग होगा। दोनों शब्दों का प्रयोग पर जाव अर्थात यावत, यानी जब तक या वहां तक। इस शब्द से यह संकेत किया जाता है कि इस विषय का विस्तृत पाठ और विस्तृत वर्णन अन्य स्थान पर किया गया है, वैसा यहाँ पर समझ लेना चाहिए। एक ही शब्दों को बार बार रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए वहां पे जाओ कह करके वहां से ये बात समझ लो, उसे यहाँ प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। वर्णव शब्द का अर्थ है उस संबंधित प्रसंग विषय वस्तु की अनेक विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। वर्णनीय वस्तुएं अनेक है, जैसे अनेक उनके गुण, किसी के गुण की बात चलती है। विशेषताएं भी अनेक है, जिस प्रकार नगर का वर्णन, पर्वत का वर्णन, उद्यान, राजा आदि का वर्णन जिस समय जिस स्थान पर विस्तार पूर्वक किया गया है, उन पाठों को बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए वर्णों, वर्णक या वर्णनीय शब्द का संकेत प्रसंगानुसार संपूर्ण भाव को समझने के लिए किया जाता है। चंपा नगरी, पूर्ण भद्र चैत्य आदि का विस्तृत वर्ण औपातिक सूत्र में वहाँ एक जगह पे विस्तार से कर दिया, तो जब आप एक बार वहाँ पढ़ लोगे तो आपकी धारणा में आ जाएगा कि ये यहाँ नगर का वर्णन आया, मतलब नगर कैसे थे कि वो जैसा नगर का वर्णन है समकक्ष वैसे ही मिलते जुलते नगर होंगे। हर नगर का वही उद्यान, वैसे ही रास्ता, वैसे पारा विस्तार से वर्णन करेंगे तो पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे, बार बार बोर हो जाएंगे। ऐसे 90 अध्ययन में हर बार हर जगह नगर है, हर जगह दीक्षा ली है, हर जगह जुलूस निकला है, हर जगह शोभा यात्रा की है, तो वहाँ पे जाओ और वर्णो दे करके आपको समझा दिया कि ज़्यादा डिटेल समझनी है तो वहाँ समझो, नहीं तो उसी के तरह यहाँ पे है वर्ण। स्थविर, यहाँ पे शब्द आया स्थविर। आर्य सुधर्मा स्वामी को स्थविर कहा गया है। जैसे अभी हम पदवियां लिखते हैं, वैसे पुराने संतों में स्थविर पदवी होती थी। स्थविर का अर्थ क्या है? सुधर्मा स्वामी ने 50 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। सब गणधर थे, 11 के 11 पंडित थे, ज्ञानी थे, तो सब साथ में आए। तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो 50 वर्ष की दीक्षा थी, की उम्र में दीक्षा ली। 30 वर्ष तक वे भगवान की सेवा में रहे। केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने दीक्षा ली। जैसे ही पहली देशना खाली गई, दूसरी देशना में 11 गणधर वंदना करने आए थे शास्त्रार्थ के लिए, शिष्य बन गए सारे। तो 50 और 30 80 घटना प्रसंग भगवान महावीर के निर्वाण के बाद का आता समय उनकी अवस्था 80 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए। स्थविर शब्द का अर्थ है जो स्वयं धर्म एवं आचार, मर्यादा आदि में स्थिर रहकर दूसरों को स्थिर करने का में समर्थ हो। अरिहंत वाणी में बार बार एक शब्द आता है, आपने नोट किया? इधर ध्यान दो। स्थिर शब्द का अर्थ क्या करेंगे? स्थविर से स्थिर बना। जो स्थिर, स्वयं स्थिर है, दूसरे को स्थिर करने में समर्थ है, वो स्थविर है। और भगवान ने एक लाइन बार बार की है, जब हमको सम्यक का बोध कराने के बाद, अगर तुम्हें कार्य सिद्ध करना है तो क्या करना है? स्थिर हो जाओ। जो स्थिर होगा वही दूसरे को स्थिर कर सकता है। जो खुद चंचल है तो दूसरे को क्या स्थिर करेगा? स्थिरता का मतलब या मन, वचन, काया के योगों के पार जाकर के जो आत्मा में स्वयं स्थिर है, आत्मा में जो है, जो स्वयं स्थिर है, स्थिर होने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो स्थविर है। और जो अभी खुद चंचल है, चंचलता में जी रहा है, मन वचन काया के स्थिर पे जी रहा है, और बाहर में मन को घुमा रहा है, वचन को घुमा रहा है, बाहर के घूमने में सुख ढूंढ रहा है, पुद्गलों में सुख ढूंढ रहा है, वो स्थविर नहीं है। तो स्थविर के 3 भेद बता दिए। वयस्थविर, उम्र के साथ व्यक्ति अपने आप स्थिर होता जाता है। जैसे जैसे उम्र, देखो बचपन में कितनी चंचलता होती है। कल एक समित मुनि जी किसी बहन को लेकर आए, बोले इनकी बेटी बहुत चंचल है। मैं कि बेटी चंचल नहीं होगी तो क्या माँ चंचल होगी? छोटी सी बच्ची 2-3 साल की, अब वो चंचल नहीं होगी तो कौन चंचल होगा? तो उम्र के साथ बच्चे जैसे बड़े बड़े बढ़ते जाते हैं, उनकी चंचलता क्या हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी उम्र 60 साल के ऊपर चली जाती है, 60 साल की और 60 साल के ऊपर चली जाती है, फिर वो चंचलता रहती क्या जो 16 साल की उम्र में थी, जो 25 साल की उम्र में थी, है ना? तो उम्र के साथ जो घटती है वो एक वयस्थविर। दूसरी है दीक्षा स्थविर। भले 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, लेकिन गुरुजनों के वातावरण में और भगवान की साधना करने से
जड़ और जीव का भेद ज्ञान करने से, जीव की स्वस्थिति की साधना करने से कम 20 साल की उम्र तक, 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय तक धीरे धीरे उसमें स्थिरता बढ़ती जाती है, और वो स्थिरता फिर 1 घड़ी और 2 घड़ी में बदल सकती है। कितनी कितनी बदलानी है? अपना काम क्या है यहाँ पे? अपने को तो 1 घड़ी सिद्ध करनी है और 2 घड़ी तक पहुंचना है। बाकी स्वाध्याय से हमारे को कोई केवल ज्ञान नहीं होने वाला है। यहां से वैराग्य होगा, प्रेरणा जगेगी कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आता नहीं आता? अपने घर में कंपटीशन कैसे शुरू होता है कि ये पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता हूं। क्लास में टीचर एक दूसरे को प्रोत्साहन कैसे करते हैं? देखो ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, तुम कैसे कर रहे हो, तुम भी आगे बढ़ो, देख के आगे बढ़ो। उसको देख के हमारे अंदर जोश आता है। ऐसे हम उन महापुरुषों का वर्णन सुन करके हमारे भीतर में क्या जगे? एक जोश, एक उत्साह। पर्व का मतलब क्या है? जिसमें आपका उत्साह बढ़े, उमंग बढ़े। खाने पीने मौज शौक की उमंग तो बहुत बढ़ गई, लेकिन ये उमंग आत्मशुद्धि की उमंग, वितरागता की उमंग, स्थिरता की उमंग, कि मैं अपने इस मन वचन काया के पार जाकर के अपनी आत्मा में स्थिर हो जाऊं, ऐसी स्थिरता का प्रयोजन सिद्ध कर लो। तो दीक्षा स्थविर अगर आप साधना कर रहे हो तो साधना निरंतर 24 घंटे एकमात्र आत्मा का कार्य कर रहोगे तो कम से कम 20 साल में तो तुम स्थिर हो ही जाओगे, तुम्हारी चंचलता घट जाएगी। इसलिए 20 साल की दीक्षा पर्याय को भी स्थविर करते हैं। खाली उम्र काट ली और 20 साल दीक्षा के पूरे कर दिए और ध्यान इस तरफ नहीं है, ध्यान जनता में ही है, पब्लिक में ही है, नाम में ही है, व्यक्तित्व में ही है, लोगों में प्रभाव डालने के, तो फिर स्थिर नहीं हुए। स्थिर वो है जो अंदर में स्थिर है और उसके सत्संग को पाने से ही उसके मन में एक प्रेरणा जगेगी, हाँ ये स्थिर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों चंचल हो रहा हूँ, मैं भी स्थिर हो जाऊं, मैं क्यों मन वचन काया के पीछे भाग रहा हूँ, मैं क्यों पुद्गलों में सुख ढूंढ रहा हूँ, मैं क्यों बहिर्मुखी हो रहा हूँ, मैं बहिरात्मा बन के क्यों कर रहा हूँ, मैं भी अंतरात्मा से परमात्मा बन जाऊँ। खाली दर्शन करने से ही, कई कई को आपको देखते मात्र से ही, दर्शन करने से एक अंतःकरण में प्रेरणा जागृत हो जाती है। वो क्या होता है? उस जीव की स्थिरता का आभा मंडल में एक वातावरण ऐसा होता है। भगवान नहीं फरमाते कि ये पंचम आरा है, यहाँ पे आपको मिथ्यात्वियों का संग मिलेगा, लेकिन चतुर्थ आरे में जाओगे तो चारों तरफ कहीं केवली, कहीं क्षयिक संकेती नजर आएंगे। उनको देखते ही आपके भीतर में क्या आएगा? एक उत्साह, एक उमंग, एक प्रेरणा जागृत हो जाएगी। तो आप अभी यहाँ पे जो साधना कर रहे हैं वो साधकों का ऐसा ग्रुप बढ़ता जाए, कम से कम 20 साल स्थिरता पूर्वक साधना करो। कितनी? जब से शुरू की है, और वो खाली एक शिविर करके वापस संसार में फंस गए नहीं, 24 घंटे क्रिया कोई भी चल रही है, भाव रूप में स्थिरता, मन वचन काया के योगों की स्थिरता करके इनके पार में आत्मा में कैसे रहूं। जितनी देर काया क्रिया करेगी उदयकरण के अधीन, हमको यहाँ पट्टे पे बैठ के प्रवचन करना पड़ रहा है, आपको वहां पे अपने दुकान पे जाके, घर पे जाकर के, फैक्ट्री में जाकर के, किसी को कहीं, किसी की कहीं की फाइल बाकी है, यहाँ अपन खाली फाइलें चुकाने आए, कोई नया संसार खड़ा करने नहीं आए। लेकिन पुराना कोई निकाचित का बंधन बांधा है, उसको तो हमने क्या करना है? जीव में रह करके क्षय कर देना है। जैसे भगवान महावीर को गर्भकाल से ही पता था कि मुझे तीर्थंकर होना है और मुझे आगे ज्ञान पाना है, लेकिन उनको पता था कि 30 साल तक मुझे गृहस्थ में रहना पड़ेगा, और वहां पे कैसे रहना है उन्होंने जी करके बताया। माँ के गर्भ में संकुचन किया तो चेक कर लिया कि माँ मोह में पड़ी हुई है, इस समय इसको वैराग्य का उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने हाथ पैर संकुचित करके माँ को समझ दी थी कि मैं आने वाला जीव कैसा हूं, तुझे भी तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन वो मोह में फंस गए कि मेरा बच्चा कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया, तो फिर उन्होंने हलन चलन, लेकिन तभी से संकल्प कर लिया घर में रहूंगा तो ऐसा रहूंगा कि इनके मोह में कहीं नहीं फंसूंगा, निर्लेप। और 28 साल तक घर में कैसे रहे, और हम कैसे रहे 28 साल तक घर में? प्रेरणा लेनी है उनके जीवन पढ़ने का पीछे ये कि हम घर में आसक्त होके हैं तो वे निर्लेप कैसे रहे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनका जीवन कैसे था, उनकी साधना कैसी थी, और हमारी साधना कैसी हो। यही महापुरुषों के चरित्र पढ़ने का फायदा है, सुनने का फायदा है। तीसरा है श्रुत स्थविर। कल मैंने बात की थी 2 सूत्र, ठाणांग और समवायांग। ठाणांग एवं समवायांग सूत्र और अर्थ के ज्ञाता। सूत्र खाली शब्द पढ़ के रट ले नहीं, उसके अर्थ जो है वो तीर्थंकरों के हैं, उसका ज्ञान, उसकी विधि, उसका प्रयोग अपने जीवन में जो करता है वो श्रुत स्थविर है। और आर्य सधर्मा तीनों स्थविर थे, वैसे 80 के ऊपर चले गए थे, और दीक्षा से भी
30 साल तो भगवान के सानिध्य में रहे, उसके बाद इतने साल बीते तो दीक्षा में भी स्थविर थे और ज्ञान में भी स्थविर थे। आर्य सुधर्मा तीनों दृष्टि से स्थविर थे। अब एक शब्द आता है यहां महापुरुषों के लिए, आर्य। भव्य प्राणी अपने कल्याण के लिए जिनकी सेवा करते हैं, अथवा हेय त्याग और पदार्थों को जो दूर रहते हैं, अथवा कर्म रूप काष्ठ का छेदन करने के लिए रत्नत्रय रूप आरा जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनको आर्य कहते हैं। यहाँ पे आर्य की क्या व्याख्या दी है? जो भवी जीव अपने कल्याण के लिए जिनकी सेवा करते हैं, अथवा हेय यानी हेय मतलब त्याग, छोड़ने योग्य, त्याज्य पदार्थों को दूर रहते हैं। आगम में 3 शब्द आते हैं, हे, गे और उपादेय। कुछ चीजें शास्त्र में सुन करके जो त्यागने योग्य उनको त्याग कर देना, जानने योग्य उनका जान लेना, और उपादेय यानी जो ग्रहण करने योग्य उसको क्या करना, अपने जीवन में आचरण कर लेना। जैसे कहते कि भाई पाप का त्याग करो, आश्रव का त्याग करो, संवर को ग्रहण करो। संवर को क्या करो? ग्रहण करो। जैसे आपको सामायिक लेने को कहते हैं, 12 व्रत लेने को कहते हैं, संयम ग्रहण करने को, यह है उपादेय। और गे, जीव और अजीव का भेद ज्ञान जान करके, समझ करके, जीव को जीव जानो, अजीव को अजीव जानो। वहां पे आपको कुछ करना नहीं है, सब सारा संसार वैसे रहेगा, लेकिन ज्ञान रूप में आपको मालूम है कि अजीव भिन्न है और जीव भिन्न है, और मैं खुद जीव हूं और मुझे जीव को ही महत्व देना है। आप जीव में आप कर कुछ नहीं सकते, बस आपको जीव को जीव के साथ रहना है। जीव अपना स्वयं स्वभाव में रमण कर रहा है, लेकिन आप भ्रमित हो गए तो आपने पर को अपना मान करके उसके साथ, जैसे आपको समझ आ गई जड़ और जीव का भेद हो गया, तो वहां से आपकी साधना शुरू होगी। हे का त्याग कर दो और उपादेय को ग्रहण करो, और उपादेय में स्थिरता बढ़ाते जाओ। अथवा कर्म रूपी काष्ठ का छेदन करने के लिए रत्नत्रय रूपी आरा, कर्म को एक लकड़ी की उपमा दी और रत्नत्रय को एक, जैसे लकड़ी काटने की आरी होती है ना, तो उस आरी की उपमा दी है। उस आरी से उस काठ का छेदन करने के लिए जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उसको आर्य कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में आर्य शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आर्य शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें सब गुणों का समावेश हो जाता है। आर्य शब्द भी इसी महानता के कारण इसे श्री सुधर्मा स्वामी विशेषण बनाया गया है। भंते शब्द भी आता है। जैन एवं बौद्ध परंपरा में धर्मगुरु, धर्माचार्य और श्रद्धेय आप्त पुरुषों के लिए भंते शब्द का प्रयोग होता है। भंते में अनेक अर्थ हैं, जैसे बदंत, ज्ञान दर्शन चारित्र और ऐश्वर्यों से युक्त, अथवा भवांत, भव का अंत करने वाले, संसार परिभ्रमण का अंत करने वाले। भगवान शब्द से भी यही अर्थ समझना चाहिए। भंते, भगवान, भवांत, ये शब्द आए थे। चंपा नगरी का वर्णन यहाँ पे चल रहा है। भारत की सुंदरतम नगरियों में थी एक। इनकी सुंदरता और शोभा में औपातिक सूत्र में विस्तार पूर्वक मिलता है। यह अंग देश की राजधानी थी, परंतु राजा श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात महाराजा कौणिक ने राजगृह को छोड़कर चंपा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। निर्यावली का सूत्र में इसकी एक घटना मिलती है, एक कि किस प्रकार सैनिक राजा जो राज्य करता था वो राजगृही नगरी थी। और चंपा नगरी क्यों बसी, इसके पीछे इतिहास का वर्णन आता है कि सैनिक राजा वृद्ध हो गया था, और वृद्ध होने के पश्चात राज्य ने उसने छोड़ा नहीं। उसके जो पुत्र थे, 10 पुत्र थे, कौणिक आदि, तो कौणिक महत्वाकांक्षी था, तो उसका नाम तो कुछ अन्य था, अशोक चंद्र था, लेकिन उसकी अंगुली में किसी बचपन में उसको काट दिया, तो उसका कूणी अंगुली होने से उसका नाम कौणिक पड़ गया। तो एक समय राजा को बूढ़ा समझ करके अपने 10 भाइयों से मिल करके उसने राजा को तो राज्य से हटा दिया, खुद महाराजा बन गया और छोटे भाइयों को थोड़े थोड़े राज्य दे करके संतुष्ट कर दिया, और राज्याभिषेक करके राजा को जेल में डाल दिया और अपनी मां को मिलने के लिए गया। तो जैसे ही मां को मिलने गया तो मां ने उससे मुंह फेर लिया। तो बेटे ने मां को कहा, क्या मेरे राजा बनने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है जो आपने मुंह फेर दिया? उसने कहा नहीं, लेकिन जिस पिता ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपना इतना कुछ किया, उस पिता को तुमने बंदी बना दिया, और इस राज्य के लोभ में, जिसने अपनी चिंता न करते हुए, अपने जीवन की चिंता न करते हुए तुम्हें बचाया। ये बात जब उसको बताई तो उसने बताया। कैसे बताया? कैसे? मां से पूछा सारी बात।
तो माँ ने उसको बताया कि जब तुम कुक्षी में आया था उस समय में मेरे भीतर में ऐसा दोहद आया कि मैं तुम्हारे पिता का मांस खाऊं। तो ये दोहद से मैंने अनुमान लगा लिया कि आने वाली संतान जो है वो अपने काम की नहीं है। गर्भ में आते ही पिता का कलेजा खाने की बात कर रहा है, तो ऐसा जीव को मैं जन्म देके क्या करूंगी। फिर भी मैं अंदर ही अंदर में चिंताग्रस्त थी। किसी प्रकार तुम्हारे पिता ने मेरे दोहद की जानकारी ली और किसी प्रकार वो दोहद पूर्ण किया, और मैंने तभी संकल्प कर दिया कि जन्म लेने के बाद मैं इसको रखूंगी नहीं। इसको तू जैसे ही जन्मा मैंने तेरे को कचरे की रोड़ी पर फेंकवा दिया। देखो, माँ के मन में वो आया कि ऐसा बेटा जो गर्भ में आते ही पिता को ऐसे कर रहा है, तो मैं इसको जन्म देते इसको छोड़ दूं। तो उसने छोड़ दिया। उधर एक मुर्गा वहां आया, उसने मांस का लथोड़ा पड़ा होगा ऐसा समझ करके उसकी अंगुली को काट डाला। इधर पिता को मालूम पड़ा कि संतान हुई और उसको उसने फिकवा दिया है, तो तुरंत राजा उस बच्चे के मुंह में आकर के वहां जहां फिकवाया वहां पहुंचा और वहां से फिर उठा के लाया। और जब वो रात को रोता, क्योंकि वो मुर्गे के बच्चे ने उसकी अंगुली काट दी, तो उसमें पस पड़ गया। पस पड़ गया तो वो रात को चिल्लाता रोता। तो राजा अपनी चिंता न करते हुए उसकी अंगुली में से उस पस को पी जाता और उसको शांति देता निकाल करके। इतनी उसने क्या की, उस बच्चे की ध्यान रखा। और वही बेटा आज पिता को अपने राज्य के लोभ में क्या कर रहा है, बंदी बना दिया। धिक्कार है तेरे को। मां ने उसको खूब फटकार लगाई। तो उसी समय कौणिक को समझ आया कि वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सत्य मालूम पड़ा तो पश्चाताप की आग उसके भीतर में जलने लगी। देखो प्रायश्चित का कितना बड़ा महत्व है यहाँ पे, ये समझना है। ये कहानी तो एक निमित्त है। सत्य मालूम नहीं था, महत्वाकांक्षा में आकर के, अहंकार में आकर के, कर्ता भाव में आकर के बूढ़े पिता को अपनी सत्ता से हटा दिया और खुद जाकर के राज पर बैठ गया और पिता को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। और मां से जब सत्य मालूम पड़ा, मां ने उसको फटकारा और बताया कि किस प्रकार तेरी दशा थी और कैसे तेरे को इस पिता ने बचाया और आज तू ये इसका फल दे रहा है। तो उसी समय उसके भीतर में पश्चाताप की अग्नि जली और भीतर से पश्चाताप करते हुए वो उसी समय वहां से निकला और पिता के जो बंधन है उसने सोचा मैं इन सारे बंधनों को क्या करूं, काट दूं। देखो भावों के अंदर अब क्रिया का दोष नहीं है, दोष किसका है। पहले भाव क्या थे, सत्ता ले लूं, सत्ता ले भी ली। अब भाव क्या है, पिता को मैं मुक्त करूं और अपनी गलती के लिए क्या करूं, क्षमा मांगू। जिसने मेरी इतनी रक्षा की है बचपन से लेकर अभी तक, आज मैंने अहंकार में आकर के, कर्ता भाव में आकर के, राज सत्ता के लोभ में आकर के गलती कर दी। मैं पिता को जेल से मुक्त कराने के भाव से वो जा रहा है। हाथ में क्या है, कुल्हाड़ी। किसके लिए, बंधन काटने के लिए। जंजीरों में बांधा है तो मैं जाके खुद ही उसको जंजीरों से मुक्त करूंगा। अब उधर भाव में क्या अंतर है, देखो जीव की भाव दशा पे बंधन और निर्जरा है। इधर भाव दशा है कि मैं प्रायश्चित करूं और जाकर के राजा को मुक्त करूं। इस भाव से कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है। मां से उपदेश सुनकर के पश्चाताप करता हुआ प्रायश्चित के रूप में कि इनको मैं मुक्त कर दूं। और उधर राजा के मन में क्या भाव आ रहे हैं, सैनिक राजा बंदी बना पड़ा है और उसको कुल्हाड़ी लेकर के आते देख करके उसने सोचा कि पहले तो बंदी बनाया, अब ये कुल्हाड़ा लेके आ रहा है, पता नहीं किस मौत मारेगा। इसके हाथ मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। तो राजा लोगों के पास अंगूठी में कुछ ऐसा होता है जो वो विष खा लेते हैं और उसी समय मर जाते हैं। उसने वो विष खा लिया और खुद ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया। अब वो पश्चाताप कर रहा है, कौन बचाने के लिए आ रहा है,
भाव से मृत्यु होती है। देखो आप देखते हो रास्ते में जाते हो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? आप मिथ्या दृष्टि रास्ते में जाते हो, सुबह सुबह बिल्ली काट लिया, आपका क्या मन करता है? क्या करते हैं? आज सुकन बिगड़ गए, आज न कुछ अनर्थ होगा, झगड़ा होगा। सम्यक दृष्टि उसमें क्या देखता है? ओहो, एक शुद्धात्मा भगवान के दर्शन हो गए। बिल्ली में कौन है? एक शुद्धात्मा भगवान के दर्शन हो गए, आज का दिन बहुत उत्तम रहेगा, मैं इनको नमन करता हूं, इनमें आत्मा के दर्शन करता हूं। उसके भाव खराब हुए। अब भाव से बंधन है, भाव से नहीं जरा है। अब सैनिक राजा भाव से बंधन कर रहा है, क्योंकि उसको क्या देख रहा है? मुझे मारेगा, और खुद ही आर्तरोध ध्यान में गया। कौन से ध्यान में था सैनिक राजा? रौद्र ध्यान में था। कोई आत्महत्या धर्म ध्यान में नहीं करता, शुक्ल ध्यान में नहीं करता। शुक्ल ध्यान में जो शरीर को छोड़ता है वो तो परित संसारी बन जाता है, और वहां पर वो आर्तरोध ध्यान में जाता है। और सैनिक राजा कहां गया? भले आने वाला तीर्थंकर बनेगा, क्षयिक संकीर्ति जीव है, लेकिन पूर्व का निकाचित कर्म बांध लिया था तीसरी नारकी का, तीसरी या पहली जो भी बांधा मुझे याद नहीं है, तो उस नारकी में जाना था। अब खुद ही वहां पे अपने भाव खराब करता है। निमित्त भले वो है, पर निमित्त हम कहते हैं निमित्त हमेशा निर्दोष है। कर्म उसका क्या था? सैनिक राजा का पहले का कर्म, जो एक तीर में 3 शिकार किए थे। हिरणी को मारा, हिरणी के बच्चे को मारा, और पेड़ को छेदन किया, और खुशियां मनाई थी। तब उसने निकाचित कर्म बांध लिए थे। अंतिम समय उसके साथ ऐसी कहानी बनी, बेटा ही उसका दुश्मन बना, और बेटे ने जेल में डाल दिया। अब बेटा मुक्त करने आ रहा है, लेकिन वो अपने भाव से वैसे भाव खराब करके मृत्यु को प्राप्त करके नारकी का जीव बनता है। वहां से आयुष पूर्ण करके वापस तीर्थंकर बनेगा। और इधर कोणिक जो पितृघाती बना था, लेकिन पश्चाताप के कारण, प्रायश्चित के कारण, जैन आगमों में उसको मातृ पितृ भक्त कहा जाता है। माता पिता का, क्योंकि उसने प्रायश्चित करके जो गलती की उसका तो शुद्धिकरण की। और ऐसी दशा में वहां पे जब वो रहता है तो सब हर समय वही घटना याद आती है, जहां भी जाता है फिर वही बातें याद आती है। तो उसने अपने मंत्रिमंडल से चर्चा की, अब क्या करें? तब सबने सलाह दी, अपन एक नई नगरी बसाते हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने वहां से जो राजगृह नगरी थी उसको छोड़ दिया, और कहाँ गए? चंपा नगरी उन्होंने बसाई। उस चंपा नगरी का नाम यहाँ पे वर्णन के आता है। राजा औपनिक सूत्र ने बताया कि राजा कोणिक ने एक प्रतिवादक पुरुष रखा था, जो महान आजीविका पाता था। उसके अधीन अनेक कर्म कर रहे थे, जिसे भगवान महावीर के प्रतिदिन के समाचार उसे मिलते थे। और वह प्रतिवादु पुरुष भगवान महावीर के प्रतिदिन के समाचार प्रातःकाल राजा कोणिक को अवगत रहे। एक ऐसा व्यक्ति रखा था। अभी तो आपके पास फोन समाचार सब रख गए, उस समय में पता नहीं चलता महाराज कहाँ हैं, भगवान कहाँ विचर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा रख रखा था जो प्रतिदिन भगवान महावीर कहाँ विचरण कर रहे हैं उनके समाचार ला करके उनको देता था। कोणिक अपनी प्रजा का पिता था, रक्षक था, शांतिकारक, सर्वदा सबका हित करने वाला था। अगले दूसरे सूत्र में प्रथम वर्ग के पेज नंबर 7 पे, हे भगवान, शुद्ध धर्म की आदि करने वाले यावत निर्वाण पद को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने सप्तम अंग उपासक दशांग सूत्र का ये सुना। अब बताने की कृपा करी। श्रमण भगवान महावीर ने अष्टम वर्ग अंतर्गत दशांग सूत्र का क्या अर्थ बताया? तो सुधर्मा स्वामी श्रमण भगवान महावीर के अष्टम वर्ग के 8 वर्ग प्रतिपादन किए। प्रस्तुत विवेचन। प्रस्तुत सूत्र में गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर की मर्यादा, अंग सूत्रों के क्रम से अध्ययन करने की विधि बड़े सुंदर ढंग से वर्णन उपलब्ध कराई है। प्राचीन युग में वर्णन शैली का परिज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन युग में अर्थ स्पष्ट करने की विशेष ध्यान रखता था, उससे अधिक तो अधिक सुबोध बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता। भाषा की कठिनता, दुरूहता, प्रांजलता अपनी अपेक्षित नहीं थी, जितनी की अर्थ स्पष्टता थी। भाषा इतनी प्रमुख नहीं थी जितना कि उसके अर्थ का भाव सामने वालों को समझ में आना, यह मुख्य था। जितनी की अर्थ स्पष्टता, वस्तुतः सुबोध, सरल और रुचिपूर्ण शैली द्वारा पाठकों के हृदय तक अपने भाव पहुंचा देना है। उनके प्रति उन्हें आकर्षित कर लेने से वक्ता का लेखक की विशेषता, बुद्धिमत्ता और लोकप्रियता सन्निहित रहती है। यही कारण है कि आगमकार श्रद्धेय महापुरुषों की भाषा काठिन्य जाल से अपने को सर्वथा उन्मुक्त रखा, सर्वथा सरल अथवा स्पष्ट पद्धति का आश्रय किया। आगमों के 3 प्रकार, आत्मागम, अनंतरागम, परंपरागम। अंतर्ग्राह दृष्टि से तीर्थंकर भगवान के लिए आत्मागम, गणधरों के लिए अनंतरागम।
और गणधर शिष्यों के लिए परंपरागम। इसी प्रकार आगम सूत्र की दृष्टि से गणधरों के लिए आत्मागम, गणधर शिष्यों के लिए अनंतरागम और गणधर शिष्यों के लिए परंपरागम है। आगमों के आदि काल और दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि अर्थ रूप में आगमों का प्रतिपादन तीर्थंकर भगवान करते हैं। तीर्थंकर भगवान के प्रतिपादन किए हुए अर्थों को ही उनके गणधर सूत्र रूप में प्रेरित करते हैं। अर्थ का सूत्र रूप में निर्माण करके जनता के प्रचार करते हैं। अतः वस्तुतः गणधर तीर्थंकर भगवान के प्राप्त किए गए पदार्थ को केवल प्रचारक हैं, स्वयं उसके दृष्टा या सृष्टा नहीं है। यानी भगवान की वाणी के गणधर दृष्टा या सृष्टा नहीं है, उनके खाली वाणी को आगे पहुंचाने वाले प्रचारक हैं। अंतर्गत 8 कर्मों का नाश करके संसार रूपी समुद्र से पार उतरने वाले जीवन के अंतिम समय में केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपार्जन कर मोक्ष जाने वाले जीव अंतकृत कहलाते हैं। इन जीवों की दशा अवस्था का एक सूत्र में वर्णन किया गया है, इसलिए इस सूत्र को अंतर्गत दशा कहते हैं। इसमें अंतगढ़ भी कहते हैं। इसमें एक ही शुद्ध स्कंदे 8 वर्ग है, 90 अध्ययन है। प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन का वर्णन। आर्य जम्बू अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे, भगवान श्रमण यावत मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग के अंतर्गत में कथन किए, तो भगवान यावत मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग को कितने अध्ययन प्रतिपादन किए? जम्बू स्वामी के इस प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू यावत मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतर्गत दशांग के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कथन किए हैं, जैसे कि गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। ये 10 अध्ययन यानी 10 जीव ऐसे हैं जो ये इस अध्ययन में वर्णन है इनका। हे भगवान, यदि श्रमण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर ने 8वें अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कथन किए हैं, तो हे भगवान, श्रमण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है? यहाँ शुरू होता है अर्थ प्रथम अध्ययन का। जम्बू अनगार के प्रश्न का उत्तर देते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी बोले, जम्बू उस काल और उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी और यह नगरी 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी थी। वे श्रमण देव कुबेर की विलक्षण बुद्धि से इसकी रचना की गई। उसकी कोट सोने का बना हुआ था। इंद्रनील, वैडूर्य आदि मणियों का प्रयोग होने के कारण उसके कंगूरे 5 वर्ण वाले दिखाई दे रहे थे। वह रमणीय थी, कुबेर नगरी के समान प्रतीत होती थी, प्रमोद और क्रीड़ा का स्थान बन रही थी। साक्षात देवलोक जैसी मनोहर लग रही थी, देखने योग्य थी, दर्शनीय थी, अभिरूप थी, प्रतिरूप थी। द्वारिका नगरी के बाहर ईशान कोण में रेवतक नाम का एक पर्वत था। उस पर नंदन वन नाम का एक उद्यान था। उद्यान वर्णीय था। वहां सूर्यप्रिय नामक यक्ष का एक मंदिर था। वह बहुत ही प्राचीन था और वन खंड अनेक विविध वृक्षों से समुदाय से घिरा हुआ था। उस वन खंड के मध्य में एक सुंदर अशोक वृक्ष था। प्रारंभ के विवेचन। प्रारंभ के 5 वर्गों में 51 अध्ययनों में जिन साधक आत्माओं का वर्णन है, उनका सबका संबंध द्वारका नगरी से जुड़ा हुआ है। वासुदेव श्री कृष्ण के राज परिवार के साथ रहा है, इसलिए सर्वप्रथम द्वारका नगरी आदि का वर्णन किया गया है। द्वारका भारतीय साहित्य में, इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध यह नगरी है। भारत की अति समृद्धिशाली और सुंदरतम नगरियों में थी। इसका निर्माण के विषय में यह घटना प्रसिद्ध है। मथुरा के अत्याचारी शासक कंस का श्री कृष्ण के हाथों जब अंत हो गया, कंस का जब अत्याचार चल रहा था, तो उस समय में कृष्ण ने उसका अंत करने के लिए कृष्ण निमित्त बनते हैं और उसकी पत्नी जीवयशा रोती बिलकती हुई प्रति वासुदेव जरासंध के पास गई। कंस तो चला गया, अब उसकी जो पत्नी थी वो जरासंध की बहन थी, तो जरासंध के पास पहुंच गई। उसका हृदय विदारक विलाप और उत्तेजक वचन सुनकर जरासंध क्रोध से आग बुबला हो गया। बहन के ऊपर गष्ट आए तो भाई जोश में आ ही जाता है, तो वो उसका भाई था, वो आग बुबला हो गया और उसने शौरीपुर के राजा समुद्र विजय जी के पास दूत भेजा, यदि अपना भला चाहते हो तो तुरंत कृष्ण बलराम को मेरे पास भेज दो, क्योंकि उनको तो विरोध किससे था? कृष्ण से था। कृष्ण और बलराम ने मिलकर ही कंस को मारा, तो उनको ये था कि इन दोनों को मेरे पास भेज दो, अन्यथा शौरीपुर का मैं सर्वनाश कर दूंगा। ये संदेश जरासंध ने राजा समुद्र विजय के पास भेजा। अब राजा के पास कोई भी संदेश आता है तो वो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उसके ऊपर विचार मंथन करते हैं। क्यों मंत्रणा करनी चाहिए? अकेला निर्णय राजा क्यों नहीं करता है? राजा हमेशा अपने मंत्रियों से सबसे सलाह लेता है और फिर अपना निर्णय करता है। अनेक प्रकार के व्यूज उसको मिलते हैं, किधर से किधर से किधर से, क्या निर्णय उसका है अंतिम, लेकिन अनेक प्रकार से मंत्रणा करता है। उन्होंने भी मंत्रणा की, निमित्तज्ञों को बुलाया। निमित्त यानी ज्योतिष के ज्ञाता
है ना, उनको भी बुलाया और सबसे विचार विमर्श करने के बाद सबने फिर उनसे क्या कहा, प्रधान निमित्तज्ञ ने बताया कि आपके वंश में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महापुरुष हैं। कौन तीन महापुरुष थे उनके वंश में? बोलो। अरिष्णेवी भगवान कृष्ण, वासुदेव और बलराम, जिसको हमारे यहाँ पे बलदेव कहते हैं, है ना। बलदेव, वासुदेव और तीर्थंकर, तीन तीन महापुरुष हैं। भावी तीर्थंकर कुमार अरिष्णेवी कृष्ण, श्री वासुदेव श्री कृष्ण और बलदेव बलभद्र, इनके रहते आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, परंतु यहाँ भूमि यादवों के लिए अनुकूल नहीं है। आए दिन संघर्ष और अशांति से बचने के लिए आप सब परिवार दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रस्थान कीजिए। जाते जाते जहाँ पर सत्यभामा पुत्र रत्न को जन्म दे वहीं पर अपना झंडा गाड़ दें, उसी भूमि को यादव वंश का अभ्युदय होगा। शांति चाहते हो तो ये स्थान छोड़ दो, और यहाँ रहोगे तो बाल बांका नहीं होगा, लेकिन हमेशा झंझटे झगड़े ये होते रहेंगे। तो आप अगर जाओगे तो वहाँ जहाँ ये सत्यभामा पुत्र रत्न देगी वहीं पर आप क्या करो, अपना झंडा गाड़ सकते हैं। समुद्र विजय वसुदेव श्री कृष्ण बलभद्र आदि पूरा यादव कुल चलता चलता दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंच गया। रेवतव गिरी के वायव्य दिशा में छावनी डाली। सत्यभामा के भानु ब्रह्मण दो पुत्रों को जन्म दिया। निमित्त के अनुसार यादवों ने अपनी राजधानी यहाँ निश्चय की कि श्री कृष्ण वासुदेव ने अष्टम भक्त तप कर देवता का स्मरण किया। वासुदेव जो होते हैं उनके पास शक्ति होती है, लेकिन वो उसके लिए तप करते हैं, तो उन्होंने अष्टम भक्त तेला करके देव को आमंत्रित किया और सुस्थित नामक देव उपस्थित हुआ। वासुदेव ने कहा, मेरे लिए एक नगरी का निर्माण करो। देवता ने इंद्र महाराज को श्री कृष्ण वासुदेव की भावना बताई। इंद्र महाराज ने वेश श्रमण कुबेर को आदेश दिया, वासुदेव श्री कृष्ण की एक अति रमणीय विशाल नगरी निर्माण करो। कुबेर ने 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी एक भव्य विशाल नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में अनेक द्वार उपद्वार होने के इसका नाम द्वारका रखा गया। आचार्य हेमचंद्र के वर्णन अनुसार यहीं पर पहले वासुदेव की द्वारका नामक नगरी थी, जो बाद में समुद्र में डूब गई। कुबेर ने उसी स्थान पर वैसी ही नगरी का निर्माण किया, इसलिए उसका नाम द्वारका रखा गया। कुछ विद्वानों का मत है कि 10 दशार एक राजा श्री कृष्ण और बलदेव के 12 प्रमुख शासक होने से इस नाम का 12पति पड़ा, जो आगे जाके द्वारपति बन गई। नगरी 12 योजन लंबी और उसे 12 योजन नामा कहा जाता है। प्रस्तुत में योजन का अर्थमान, ये द्वारका नगरी का कैसे स्थापना हुई ये वर्णन यहाँ पर आगमों में मिलता है। अब यहाँ योजन का बारे में मापने पे आया। कई जगह आपको आगम पढ़ोगे तो वहाँ पे योजन शब्द आएगा। योजन का मापने का तरीका क्या है तो यहाँ बताते हैं। जिस काल में जो मनुष्य होते हैं, अभी वर्तमान में आप काल हो तो आपके अंगुल, चौथे आरे में जो थे तो उनके अंगुल, जिस काल में जो मनुष्य होते हैं उनके अपने अंगुल का आत्मा अंगुल कहते हैं। खुद के जो अंगुल हैं इनको आत्मा अंगुल कहते हैं। 66 अंगुल का एक धनुष होता है। 66 अंगुल का एक धनुष होता है। वैसे हमको मोटे रूप में बताया, ऐसे दोनों हाथ को फैलाओ तो उसको एक धनुष कहते हैं, है ना। तो और 2000 धनुषों का एक कोश होता है। कोश मापने की होती है। 2000 धनुष का एक कोश होता है और 4 कोश का एक योजन होता है। 2000 धनुष का एक कोश और 4 कोश का एक योजन होता है। इस प्रकार द्वारिका नगरी की लंबाई 48 कोस की थी, यानी 12 योजन लंबी 12 योजन चौड़ी, है ना। तो 48 कोस की थी। 48 कोस जितने लंबे विशाल क्षेत्र में द्वारिका नगरी को बसाया गया था। जो नगरी 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी हो, विस्तार वाली हो, उसे 9 योजन विस्तीर्णा कहते हैं। धनपति को कुबेर भी कहते हैं। उत्तर दिशा में एक अधिष्ठाता देव है, धन समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं। इन्होंने द्वारिका नगरी का निर्माण कराया था, इसलिए सूत्रकार द्वारिका नगरी को धनपति, मति, निर्मिता और विशेषण दिया है। चलिए आगे चलते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण के वैभव का वर्णन। द्वारिका नगरी में कृष्ण नाम के वासुदेव राजा राज्य करते थे। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो
महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो। नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बीच में जगह खाली पड़ी जो पीछे जो चाहे वो आगे आके बैठ जाए। मेडिटेशन चेयर जो आगे खाली पड़ी है उसमें बैठ जाओ। पीछे वाले आगे मेडिटेशन चेयर पे बैठ जाओ ताकि आपके पीछे जो आएंगे वो पीछे बैठते रहेंगे। बहनों में भी ऐसे जो बीच की जगह मेडिटेशन चेयर्स खाली पड़ी है उस पर आके बैठ सकते हैं आके। आचार्य भगवंत पधार चुके हैं। हमारा जो विवेचन चल रहा है इसमें थोड़ा हम और आगे निरंतर करेंगे। उसके बाद भगवान की देशना आप और हम सभी श्रवण करेंगे। द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण नाम के वासुदेव राजा राज्य करते थे। वे महान थे। द्वारिका नगरी में कृष्ण महाराज समुद्र विजय की प्रधानता वाले 10 दशार, 10 पूज्य जन, बलदेव की प्रधानता वाले 5 महावीर, प्रद्युम्न की प्रधानता वाले 3.5 करोड़ राजकुमार, शांब की प्रधानता वाले 60,000 दुर्दांत कुमार, महासेन की प्रधानता वाले 56,000 सैनिक, वीरसेन की प्रधानता वाले 21,000 वीर, उग्रसेन की प्रधानता वाले 16,000 राजा, रुक्मणी की प्रधानता वाली 16,000 देवियां, रानियां, अनंत सेना की प्रधानता वाली हजारों गणिकाएं तथा और भी अनेकों ऐश्वर्यशाली यावत सेठ, इन सब पर द्वारिका एवं आधे भरत क्षेत्र के समस्त जनों पर शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कृष्ण महाराज, है ना। कृष्ण महाराज वासुदेव थे, तो वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, तो वे 3 खंड पे राज्य कर रहे थे। उनका वैभव कैसा था ये वर्णन यहाँ पे दिया। महाराजा कृष्ण महाहिमवान हिमालय के समान महान थे। तुलना करके बताइए, जैसे समस्त पर्वतों में हिमालय पर्वत महान माना जाता है, उसी प्रकार शेष राजाओं की अपेक्षा कृष्ण महाराज महान थे। मलय पर्वत विशेष, मदर मेरु पर्वत, महेंद्र पर्वत विशेष अथवा महाराज इंद्र के समान वे प्रधान थे। वे अत्यंत विशुद्ध निर्दोष तथा चीर दीर्घकालीन राजाओं में वंश के उत्पन्न हुए थे। उनका प्रत्येक अंग राज लक्षणों, स्वस्तिक आदि चिन्हों से निरंतर सुशोभित था। वे अनेक जन समूह से सम्मानित थे, पूजित थे। वे सर्वगुण संपन्न थे। वे क्षत्रिय जाति के थे। वे मुदित प्रसन्न रहने वाले थे। मूर्धन्य व्यक्तियों में उनका राज्याभिषेक किया था। वे माता पिता के विनीत पुत्र होने के कारण सुपुत्र कहलाते थे। सुपुत्र किसे कहते हैं? कुपुत्र किसे कहते हैं? सुपुत्र वो जो विनीत है, कुपुत्र को जो माता पिता की आज्ञा नहीं पालता, उनके विरुद्ध में चलता। वे दयालु थे। वे विधान आदि की मर्यादा के निर्माता और अपनी मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। वे उपद्रव करने वाले नहीं थे और न ही वे उपद्रव होने देते थे। वे उपद्रवों में इंद्र के समान थे। आज के राजा कैसे होने चाहिए, ये कृष्ण महाराज के जीवन से हम समझ सकते हैं कि भले ही शक्ति हो, लेकिन शक्ति का उपयोग किधर करना है, कैसे करना है। तथा वे उनके स्वामी थे। मनुष्यों में इंद्र के समान थे, तो उनके स्वामी थे। देश में हितकारी होने के कारण वे देश के पिता समझे जाते थे। वे देश के रक्षक थे। शांतिकारक होने से वे देश के पुरोहित माने जाते थे। वे देश में मार्गदर्शक थे। वे देश के अद्भुत कार्य करने वाले थे। श्रेष्ठ मनुष्यों वाले थे। स्वयं मनुष्यों में उत्तम थे। वे पुरुषों में वीर होने के कारण सिंह के समान थे। वे रोषपूर्ण हुए मनुष्यों को व्याघ्र बाघ के समान प्रतीत होते थे। अपने क्रोध को सफल करने में समर्थ होने के कारण वे पुरुषों में आशीवित सर्प विशेष के समान थे।
अर्थी रूप भ्रमरों के लिए वे श्वेत कमल के समान थे। गज रूपी शत्रु राजाओं को पराजित करने में समर्थ होने के कारण वे पुरुषों में श्रेष्ठ गंधस्थी के समान थे। वे आद्य समुद्र थे, आत्म गौरव वाले थे। उनका यश बहुत विस्तृत हो रहा था। उनके विशालता बहुसंख्यक संपन्न भवन, शयन, शैया, आसन, यान, वाहन, रथ, घोड़े आदि से भरे पड़े थे। उनके पास बहुत धन था, बहुत सोना चांदी था। वे सदा अर्थ लाभ आमदनी के उपायों में लगे रहते थे। वे बहुत से अन्न पानी का दान किया करते थे। उनके पास बहुत सी दासियां, दास, गायें, भैंसे तथा भेड़ें थी। उनके पास पत्थर फेंकने वाले यंत्र, कोष, भंडार, कोष्ठागार, धान्यगृह, आयुधागार, शस्त्रशाला सब परिपूर्ण थे तथा यंत्र पर्याप्त यात्रा में थे। उनके कोषादि भरे हुए रहते थे। उनके पास विशाल सेना थी। उनके पड़ोसी राजा निर्बल थे, अर्थात वे बहुत बलवान थे, न बलवान न थे। उन्होंने स्पर्धा रखने वाले सम्मान गोशी व्यक्तियों का विनाश कर डाला था। उनकी संपत्ति छीन ली थी। उनका मान भंग कर डाला था। उन्हें देश से निकाल दिया था। महाराज कृष्ण ने शत्रुओं को जीत लिया था, उन्हें पराजित कर डाला था। पुनः राज्य प्राप्त करने की संभावना भी उनकी समाप्त कर दी थी। वे ऐसे राज्य के शासन का पालन करते हुए शासन कर रहे थे जिसमें दुर्भिक्ष, अकाल नहीं था, महामारी, प्लेग के भय से रही थी, क्षेम रूप था, अर्थात लोग कुशलता पूर्वक रहते थे। जो शिव रूप था, सुख रूप था, उनकी भिक्षा सुलभ थी। उनमें डिब्बों, विघ्नों और डम्बरों, विद्रोहों का अभाव था। सचित्र ईश्वर अर्धमागधी कोश के अनुसार ईश्वर शब्द का अर्थ युवराज, मांडलिक, राजा, अमात्य, श्रीमंती, श्रेष्ठी आदि है। गौतम कुमार उस द्वारिका नगरी में अंधकृष्ण नाम के राजा राज्य करते थे। पर्वतों में से हिमवान के समान थे। राजा अन्य राजाओं के मान थे। रिद्धि सदी से विशेष वर्णन औपाधिक समय। इस किसी समय महारानी धारिणी एक उत्तम शैया में शयन कर रही थी। एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने अपने पति को बताया। बालक का जन्म, बालक का बाल भाव, उसके द्वारा कलाओं का सीखना, युवावस्थाओं की प्राप्ति, कांताओं राजकुमारियों का साथ विवाह, प्रसादों महलों का निर्माण, काम भोग का उपभोग, सभी बातें भगवती सूत्र में वर्णित महाबल की भांति यहाँ पे जान लेते हैं। इतना अंतर अवश्य कि राजकुमार का नाम गौतम रखा गया। उसका एक ही दिन में 8 श्रेष्ठ कुमारियों के साथ पाणी ग्रहण करवाया गया। दहेज में 8 प्रकार की वस्तुएं दी गई। भगवान रेशनेमी वासुदेव श्री कृष्ण आदि का जन्म सुप्रसिद्ध हरिवंश में हुआ था। इस वंश में शौर्यपुर स्वामी सूरसेन नामक प्रसिद्ध राजा हुए। सूरसेन के पुत्र का नाम शूरवीर, शूरवीर के 2 पुत्र अंधक और वृष्णि। इन दोनों भाइयों के नाम से इस कुल का नाम अंधक वृष्णि कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर पुराण के अनुसार शूरवीर के 2 पुत्र अंधक वृष्णि, नरवृष्णि और दशार कहलाते थे। उनमें समुद्र विजय, अक्षोभ्य, स्तमित, सागर, हिमवान, अचल, धारण, पूरण, अभिचंद्र, वासुदेव। गौतम की प्रवज्ञा। उस काल था, उस समय में शुद्ध धर्म का आराध्य करने वाले धर्म प्रवर्तक अरिहंत नेमिनाथ भगवान विचरण कर रहे थे। जब द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान थे तब उनके समोषण में 4 प्रकार के देव उपस्थित हुए। कृष्ण वासुदेव भी वहां आए। तदनंतर उनके दर्शन करने का गौतम कुमार भी तैयार हुए। जैसे मेघ कुमार श्रवण भगवान महावीर के स्वामी के पास गए थे, वैसे ही गौतम कुमार भी भगवान अष्टमी के चरणों में धर्म का श्रवण करके उस पर विचार करते हुए कहने लगे, हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। यानी ये भी राजकुमार थे और 8 कन्याओं के साथ इनकी शादी हुई और फिर वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कैसे गए उसका विस्तार दिया कि अन्य आगमों में इसका विस्तार वर्णन है, वैसा यहाँ समझ लेना चाहिए। और जब वैराग्य हो गया तो उन्होंने कहा, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षा ग्रहण करना चाहूँ। जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास मेघ कुमार दीक्षित हुए, ठीक उसी प्रकार भगवान नेमिनाथ के पास गौतम कुमार दीक्षित हुए। मुनि गौतम कुमार निग्रंथ प्रवचन के अनुसार मुनि वृत्ति का पालन करने लगे। साधु बन जाने के बाद गौतम भगवान ऋषनेमी के सानिध्य में रहने वाले आचार विचार की उच्चता पूर्णतया प्राप्त स्थवीरों के पास सामायिक आदि आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हुए व्रत, बेला आदि अनेकविध तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात अरिहंत भगवान ऋषनेमी ने जब द्वारिका नगरी में नंदनवन से विहार कर दिया और वे अन्य जनपदों में विचरण करने लगे, तपस्या और शास्त्र स्वाध्याय में तत्पर अनगार गौतम अवसर पाकर भगवान अष्टमी की सेवा में उपस्थित हुए। विधिपूर्वक वंदना नमस्कार के अनंतर उन्होंने निवेदन किया, भगवान, मेरी इच्छा है कि आप श्री की आज्ञा दें तो मैं मासिक की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करूं। भगवान ने आज्ञा पाकर वे साधना में लीन हो गए। भगवती सूत्र में स्कंदक मुनि का वर्णन आता है, जैसे उन्होंने भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का गुण रत्न तप का आराधन किया था, वैसे ही मुनिराज गौतम ने भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का गुण रत्न तप का आराधन किया, मनन किया, चिंतन किया, अध्ययन किया। स्थविर मुनिराजों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर जाकर
मासिक की संलेखना के द्वारा 12 वर्ष तक दीक्षा की प्रतिपालना करते हुए अंत में सिद्धत्व को प्राप्त किया। यानी पूरी साधना का वर्णन एक पैराग्राफ में दे दिया। विस्तार में जाएंगे तो लंबा है। जिन्होंने भिक्षु की 12 प्रतिमा जानी की, भिक्षु की 12 प्रतिमा क्या है, इसका विस्तार हम आगे यथा समय चर्चा करेंगे। गुण रत्न नाम का तप किया, उसका भी विस्तार देखेंगे। और चिंतन किया और अध्ययन किया। स्थविर मुनियों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने का संथारा लेकर के 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय में 12 वर्ष तक की दीक्षा की प्रतिपालना करते हुए अंत में सिद्ध पद को प्राप्त किया। ये सिद्ध पद कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी क्या विधि है, क्या प्रयोग है, हम यथा समय चिंतन चर्चा करेंगे। आचार्य भगवंत आप और हम सभी को जिनवाणी का संदेश देंगे। आगमे तिगे पणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदव्यागमे एवं श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार दोष लाग गया होते में आलोम जम वै दम बच्चा मेलियम हिणक करम अचक करम पय हिणम विनय हिणम जोगिणम घोष हिणम सुटुदिनम तुठुपरिचम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की तस्मी दुख। आचार्य